पैदल चल करके थक गया था तो थोड़ी देर के लिए वह उस वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छाया में जाकर के बैठता है। जैसे ही बैठा तो मन में कल्पना करने लगा, सोचने लगा कि काश घर से निकलते समय पानी ले लेता। अब बड़ी प्यास लगी है और यहाँ कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। अब इतना सोचना था कि वह राहगीर क्या देखता है कि उस वृक्ष के पास ही पानी का झरना बह रहा है। बेचारा प्यासा तो था ही, जैसे ही पानी देखा जाकर के पानी को पिया और फिर से उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे भूख लगी। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वो भोजन के बारे में ही सोचता है। रोटी याद आती है, हलवा याद आता है, लड्डू याद आते हैं। अब उस व्यक्ति को भी जैसे ही भूख लगी तो उसे भोजन की याद आने लगी, भोजन के बारे में सोचने लगा, कल्पना करने लगा। इतनी देर में क्या देखता है कि उसके सामने 56 प्रकार के व्यंजनों से सजा हुआ थाल है, जिसमें नाना तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं, स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। और भूख तो लगी थी। जैसे सामने भोजन देखा, भोजन करने लगा, खाना खाने लगा। जैसे ही भरपेट खाना खाया तो थोड़ी देर के बाद उसे आलस्य आता है, नींद सताने लगी। और जब व्यक्ति को नींद आती है तो उसे अपना गद्दा और तकिया याद आता है। उसे भी जब नींद आने लगी तो वह सोचने लगा कि मेरे घर में मेरा तकिया बड़ा अच्छा है, जिसे सिर के नीचे रखने से तुरंत मैं आराम से सो जाता हूँ। अपने गद्दे के बारे में सोचने लगा। अब इतना सोचने की देरी थी कि उसके लिए गद्दा और तकिया भी क्या हो जाता है, वहीं पर प्रकट हो जाता है। और बेचारा नींद तो आ ही रही थी, गद्दा और तकिया देखा तो गद्दा बिछाता है, तकिया लगा करके सो जाता है। लेकिन जैसे ही लेटा तो उसके मन में और विचार आया कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब से इस पेड़ के नीचे आया हूं, प्यास लगी तो पानी मिल गया, भूख लगी तो भोजन मिल गया, नींद आने लगी तो गद्दा और तकिया मिल गया। अब वह कल्पना करने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेड़ के ऊपर कोई भूत रहता हो और वह मेरी सारी मन की बात को जान रहा हो और पहले मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा और बाद में कहीं आकर के पकड़ ना ले। अब वह तो कल्पवृक्ष था, जैसे ही वह भूत के बारे में सोचता है तो उसके सामने क्या हो जाता है, भूत भी प्रकट हो जाता है। और वह भूत उस व्यक्ति को बताता है कि जिस पेड़ के नीचे तुम हो ये साधारण पेड़ नहीं है, ये क्या है, कल्प वृक्ष है। इसका मतलब होता है कि इस वृक्ष के नीचे तुम जो भी कल्पना करोगे वो पाओगे। लेकिन तुम बड़े अभागे ठहरे, जब से इस वृक्ष के नीचे आए हो कभी भोजन चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी बिस्तरा चाहिए, इन्हीं चीजों को याद करते रहे। याद किया तो किया किसको किया, भूत को किया। अरे भूत की जगह भगवान को ही याद कर लेते। अगर तुम आज इस पेड़ के नीचे बैठकर घड़ी दो घड़ी भगवान का ध्यान करते, भगवान को याद करते तो आज तुम्हें भगवान के दर्शन भी हो जाते, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, जीवन धन्य हो जाता। लेकिन तुमने भगवान को याद नहीं किया, भूत प्रेत को याद किया। और बाद में वह व्यक्ति बड़ा पछताता है, बड़ा दुखी होता है। तो संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो परमात्मा का नाम है, जिस नाम का बोध श्री गुरु महाराज जी ने हमें कराया है,
यह आदि नाम, यह पावन नाम, यह सच्चा नाम भी किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। इस नाम का ऐसा प्रभाव है कि इस नाम का सुमिरन जो सच्चे मन से करता है, जो नाम सुमिरन का सतत निरंतर अभ्यास करता है, तो नाम के प्रभाव से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह भी कल्पतरु के समान है। लेकिन मांगना क्या है? ऐसा नहीं हम लोग सोचने लग जाए कि मैं नाम का सुमिरन करूं तो मेरा 4 मंजिल का मकान बन जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, हमने ज्ञान को जाना तो हमारी जमीन